बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 या 31 क्या कहता है, आइए रीड कर लेते हैं। L पैरेलल M एंड AP इक्वल DC। ठीक है, ये दोनों, ये L पैरेलल हैं किसके, M के। ठीक है ना, और साथ में AB इक्वल है DC के। ये AB जो साइड है ये इक्वल है DC के, और OB 3.5 सेंटीमीटर, OC 3.5 सेंटीमीटर एंड AB 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड AC प्लस BD। AC प्लस BD, इन दोनों की वैल्यू को आपको करना है ऐड और फिर वैल्यू निकाल लेनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर L पैरेलल M, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये क्या हो गई बच्चों, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ये क्या हो गई, AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 1 और ये 2, इसको नाम दे देते 3। ये वाला एंगल जो ये 3 है और ये 4 है। तो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे तभी तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल आएंगे, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना, ये इक्वल होते हैं। सिमिलरली, क्योंकि जगह कम है तो मैं सिमिलरली करके करता हूँ। एंगल 3 इक्वल आएगा एंगल 4 के। तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ले सकते हैं ट्रायंगल। क्या, यहाँ पर हम ट्रायंगल लेंगे, हाँ ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ABO। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ABO CDO में सबसे पहले एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, प्रूव अबव। ठीक है, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ये भी हमने ऊपर प्रूव किया है। और AB इक्वल है CD, ये गिवन है बच्चों। ये क्या है, गिवन है, इक्वल 6 सेंटीमीटर है, गिवन है ना। ये तो ये रहा, AB 6 सेंटीमीटर है और AB इक्वल है CD के, तो ये दोनों इक्वल। तो अब 3 क्राइटेरिया आ गए हैं। तो ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDO। क्राइटेरिया लगा एंगल साइड, मीन्स एंगल साइड एंगल, आप इस तरीके से लिख दीजिए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी BO इक्वल हो जाएगा इसके DO के या OD के। ठीक है ना, DO लिख लेते हैं। और इसी प्रकार OC इक्वल होगा AO के, CPCT। ये नए पेन है ना, ये बड़े दिक्कत डाल देते हैं। ठीक है, ये ऐसे, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए CPCT से। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमें निकालनी है क्या, हमें निकालनी है पहले AC निकालनी है। तो AC क्या है, AO प्लस OC, यही तो होगी ना AC। और AC इक्वल, और इधर देखो AO किसके इक्वल आ रहा है, DOC के। तो OC कितनी है बच्चों, यहाँ पर 3.5, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो क्या लिखेंगे, 3.5 और प्लस 3.5, ऐसे भी लिख सकते हो। और ये कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। और BD देखो, BD क्या है, BO इक्वल है OD के, BO इक्वल है OD के, या हम प्लस कर देते हैं इस तरीके से। और दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है तो OD भी कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी और 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है AC प्लस BD।
जगह कम है वरना थोड़ी सी और डिटेल से कर लेते। तो AC कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर और BD भी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर और ये दोनों हो गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, आप सभी बच्चे YouTube पर एक चैनल हो रहा है जिसका नाम है पत्रिका, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब देखो कहता है ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EFA। ठीक है, EFA DBC, यहाँ पर ये D है। ठीक है, DBC ये दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट हैं, तो लिख लेता हूँ ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EFA। ये जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब AF इक्वल हो जाएगा BC के। ठीक है, CPCT से आएगा ये, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पर बच्चों गिवन है, ये भी लिख लेते हैं, AB इक्वल है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इक्वल है। अब AF में क्या लगता है बच्चों, AB प्लस BF। AF में क्या लग रहा है AB प्लस BF और BC में क्या लग रहा है BF प्लस FC, BF प्लस FC ये लग रहा है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं दोनों तरफ यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन है LHS और RHS। अब BF दोनों में है, दोनों क्या है इक्वल है भाई, ये तो एक ही साइड हो सकते हैं तो इनको हम क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। अब देखो AB कितनी है 4 सेंटीमीटर है, AB को इसकी इक्वल आ रही है भाई, AB इक्वल आ रही है FC के और ये इक्वल किसकी होगी 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, यानी देखो अगर अलग अलग लिखना है भाई, AB तो 4 सेंटीमीटर के गिवन है तो AB किसके इक्वल है FC के, तो इसका मतलब FC भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, दिस इज द आंसर। आइए करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33, ये रहा इधर। ठीक है, वो पेज खराब हो गया था तो इधर कर लेते हैं 33। अब यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 33 XYZ मैंने फिगर बनाई हुई है XYZ और इसमें Y की वैल्यू गिवन है, Z की वैल्यू गिवन है एंड लिखा है एंड बाइसेक्टर ऑफ YXZ। YXZ का बाइसेक्टर जो वो YZ को P पर मिलता है। अरेंज करना इनको XP YP एंड ZP को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले एंगल X की वैल्यू निकालें। ठीक है, आइए निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। X की वैल्यू निकालनी है आपको, Y की वैल्यू है 32 डिग्री, Z की वैल्यू 68 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, और दोनों को ऐड किया तो आ गया बच्चों कितना 100 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो X की वैल्यू 180, 100 लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में ले आओ इसको माइनस में और माइनस किया तो आ गया 80 डिग्री। ठीक है, एंगल X की वैल्यू क्या आ गई 80 डिग्री आ गई। अब बच्चों आपके क्वेश्चन में कहा है कि XP जो है ना वो YXZ का क्या बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। मैंने यहाँ पर 1 नाम दे दिया, यहाँ पर 2 नाम दे दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं निकालूँ एंगल 1 की वैल्यू तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के और ये इक्वल हो जाएगा यानी हाफ के इक्वल हो जाएगा YXZ के हाफ के इक्वल होगा। ठीक है, XYZ के हाफ के इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि आपस में दोनों एंगल क्या है इक्वल है, उस एंगल को समान इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो एंगल इक्वल है एंगल 2 के और ये इक्वल है यहाँ पर YXZ की वैल्यू आई है, ये आई है बच्चों 80 डिग्री, तो इसको 80 लिख देते हैं और 2 से इसको डिवाइड कर दे तो 40 डिग्री आ गया। यानी एंगल 1 कितने का आ गया 40 डिग्री का, ये आ गया बच्चों इधर 40 डिग्री और ये भी आ गया 40 डिग्री। ठीक है, बस इतना ही करेंगे। अब इसी से हम करेंगे अरेंज करना है किसको XP को, ये XP रही, ये YP रही और ये ZP रही, इसको डिसेंडिंग में ऑर्डर करना है। इसमें डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी साइड
फिर स्मॉल ऐसे, ठीक है, लॉन्गेस्ट यानी बिगर साइड। बिगर साइड कौन सी होगी? अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल एक्स वाई पी, ठीक है, इन ट्रायंगल एक्स वाई पी। अब बच्चों आपको एक चीज़ याद रखनी है, हालांकि अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो ओल्ड मैथ है उसके अंदर ये क्वेश्चन होते थे काफ़ी, ठीक है, हमारे टाइम में तो बहुत होते थे, तो अब नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, ट्रायंगल के अंदर अगर कोई लार्जर एंगल है तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होगी? लार्जर होगी। अब यहाँ पर ये 32 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, और ये अगर ये तो हमें नहीं दिया हुआ कि ये फाइंड आउट करनी है, हमें तो वाई पी देखना है। तो यहाँ पर 32 डिग्री और ये 42 डिग्री, इनमें लार्जर एंगल है 42 डिग्री, तो इसके अपोजिट साइड क्या आती है? वाई पी। तो वाई पी क्या हो जाएगी यहाँ पर? वाई पी जो ग्रेटर होगी किस साइड से? इसका तो हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, एक्स पी से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाई पी ग्रेटर होगी किससे? एक्स पी से। किससे ग्रेटर होगी? एक्स पी से ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपोजिट साइड ऑफ लार्जर एंगल, ठीक है। लार्जर एंगल के अपोजिट साइड हमेशा लार्जर होती है और स्मॉल एंगल के अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है? स्मॉल होती है, ये याद रखना। अब ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये 1 आ गई, ठीक है। अब हम ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एक्स पी जेड, ठीक है, इसमें लेते हैं। अब इसमें ये एंगल क्या आ रहा है? ग्रेटर है, ये स्मॉल है, तो यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर एक्स पी ग्रेटर होगी किससे? क्योंकि ये साइड तो हमें लेने नहीं, ये साइड का जिक्र है, तो पी जेड से या जेड पी से, ठीक है, इस तरीके से। यही कंक्लूजन आपको लिख देना है, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई 2। अब इसमें देखो बच्चों 1 और 2 में, यहाँ पर वाई जेड जो है वो एक्स पी से ग्रेटर है, और इसमें क्या है? एक्स पी जेड पी से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ? वाई जेड सबसे ग्रेटर होगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, तो वाई जेड सबसे ग्रेटर हो जाएगी। एक मिनट, वाई जेड नहीं है बच्चों, ये पी है, यहाँ पे गलत लिखा गया, वाई पी तो ले रहे हैं ना हम, वाई पी, तो ये वाई पी है, ठीक है, वाई पी। तो ये वाई पी क्या होगी? ग्रेटर होगी किससे? एक्स पी से। और इसमें एक्स पी ग्रेटर है किससे? जेड पी से। तो इस तरीके से आपको ये लिख लेना है, ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जल्दबाजी में जेड लिखा गया था ये वाला, लेकिन ये हमें एक्स पी लेनी, क्योंकि एक्स पी का इसमें जिक्र है, ठीक है, तो एक्स पी लेनी है ये, तो पी यहाँ पर आएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्या कहता है देखिए, यहाँ पर ए बी इक्वल डी बी, ठीक है। तो बच्चों जिस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं, अगर ट्रायंगल हम ए बी डी लें, इसमें ए बी इक्वल आ रहा है डी बी के, तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मान लो ये एंगल 1 है, ये 2 है, या हम इसको m का मान लेते हैं, ये m डिग्री है तो ये भी m डिग्री है, ठीक है, इस तरीके से। और आगे है ए बी डी, ये 48 डिग्री है, तो पहले हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। तो इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पर बच्चों मैंने ले लिया है, मैं लिख भी देता हूँ, ए बी इक्वल है बी डी, ठीक है, इस तरीके से। तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, जिसका नाम है इधर बी ए डी, या हम इसको अभी एंगल 1 मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको भी हम एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। अब यहाँ पर लिख दें अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, इस तरीके से ये हो गई। और लेट कर लेते हैं, अब लेट एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और इक्वल m के इक्वल मान लेते हैं। अब इन ट्रायंगल ए बी डी,
ए बी डी, तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए बी डी, ठीक है, इन तीनों एंगल का सम, 3 एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 और 2 हमने लिया m के इक्वल, तो इधर भी m और इधर भी m, इस तरीके से एंगल ए बी डी, सॉरी ये तो है 48 का, तो 48 लिख लेते हैं इसकी जगह, 180 डिग्री, 1m और 1m 2m हो गया। और 48 इधर लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में ले आओ इसको, माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस कर देते हैं, 10 में से 8 माइनस करा 2, यहाँ पे रह गया 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, और ये आ जाएगा 132 डिग्री। ठीक है, m की वैल्यू निकालो, m 132, 2 इधर मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाए, 2 से डिवाइड कर दे, 2 6 12, 2 6 12, m की वैल्यू क्या आ गई, 66 आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई, 66 आ गई। यानी कि एंगल 1 जो है वो भी 66 डिग्री का है, और एंगल 2 भी 66 डिग्री का रहने वाला है। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों, अब मैं इधर बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, तो ट्रायंगल यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर ये जो एंगल है ना बी डी सी, एंगल बी डी सी, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। बी डी सी इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल यानी एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है किसके, अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, यानी एंगल ए और प्लस एंगल ए बी डी। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो ए लिख सकते हैं। अब बी डी सी क्या है, x डिग्री का है, ए क्या है, ए तो 1 डिग्री का है, यहाँ पर 1 मान लेते हैं एंगल 1, और ए बी डी क्या है, 48 डिग्री का है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालें तो 1 कितने डिग्री का है बच्चों, 66 का है, 66 प्लस 48, x की वैल्यू आ गई आपकी। तो 8 और 6 कितना होता है, 14, 14 का 4 कैरी 1, 6 और 4 10 और 1 11, 114 डिग्री आ गई। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, देखो ये भी इजी है। DEC 90 डिग्री, DEC ये 90 डिग्री का है बच्चों। ठीक है, फाइंड x, ये x फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ना ये एंगल फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, फिर आप देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी डी एक ट्रायंगल है, और ए डी सी ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा x + 1, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। इस तरीके से करना है। तो आइए एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल DEC ये जो है ना, ये हमने एंगल 1 मान लिया। ठीक है, एंगल 1 प्लस 90 डिग्री और प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये 35 डिग्री है। ठीक है, तो अब 1 की वैल्यू निकालो, 35 और 90 कितना होता है बच्चों, 125 होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 तो 180 डिग्री, 125 को लेफ्ट साइड से उठाकर राइट साइड में लेके आना है, माइनस में आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो आ जाएगा 55 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इन ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल के अंदर ADC यानी एंगल ADC इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल यानी यहाँ पर एंगल ADC ये इक्वल होगा किसके, एंगल BAD, इसका नाम BAD रखेंगे, और प्लस इसका नाम तो एंगल खाली B रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं फिर लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल एनी एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल, ठीक है, टू द
सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये तो आपको लर्न करना ही होगा, ठीक है ना। लेकिन लर्न हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए तो लर्न हो जाएगा। एडीसी में आ रहा है, एक तो एक्स आ रहा है और एक आ रहा है एंगल 1, ठीक है। बीएडी कितने का है, 48 डिग्री का है और बी है 52 डिग्री का, ठीक है। इस तरीके से तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। 1 कितने डिग्री का आया बच्चों, ये 55 का आ गया, तो इसकी जगह 55 लिखेंगे और इक्वल इनको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 100 डिग्री आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 100 डिग्री 55 लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब माइनस कर देते हैं, 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।